और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हज पॉलिसी 2023 में सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। इस बार फ्री होगा हज एप्लीकेशन का अमल। सभी आजमीन हज फ्री में कर सकेंगे दरख्वास्त। पहले 400 रुपये हज की एप्लीकेशन की फीस थी। इसके साथ ही इस बार करीब 50,000 फी शख्स सस्ता होगा हज। इसके साथ ही आपको बता दें, बैग, सूटकेस, छाता, चादर जैसे सामान का पैसा नहीं लगेगा। अपने लेवल पर हाजी खरीद कर ले जाएंगे सामान। बुजुर्ग, दिव्यांग और खवातीन को मिलेगी एक बार तरजीह। और 45 साल से ज्यादा की खातून अब अकेले हज पर जा सकेगी। सरकार ने खत्म किया है बगैर महरम के ना जाने की शर्त। 1,75,000 से 1000 में से 80% हाजी हज कमेटी से जाएंगे और 20% प्राइवेट टूर ऑपरेटर से हाजी जाएंगे। तो हज पॉलिसी 2023 में कई बदलाव किए गए हैं। उन बदलाव को एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। इन बदलाव में क्या क्या चीजें शामिल की गई है ये आपको बता दें। अब हज कमेटी से 80% लोग जाएंगे, वहीं 20% प्राइवेट टूर ऑपरेटर से लोग हज पर जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। शोएब रजा हमारे नुमाइंदे फोन लाइन पर मौजूद है, उनका रुख करते हैं। शोएब, हज पॉलिसी 2023 का ऐलान कर दिया गया है, कई तरह के बदलाव नजर आ रहे हैं इस बार। बिल्कुल, देखिए कई सारे ऐसे बदलाव हैं जिसको लेकर इस बार जो चीजें वो सामने आ रही है। सबसे बड़ी बात ये सरकार की तरफ से सामने आई है कि इस बार हज का जो आवेदन है वो बिल्कुल फ्री होगा। और कहा यह जा सकता है कि क्योंकि अक्सर ये सवाल उठते थे पहले कि कई लोगों का नंबर नहीं आता था और तब भी उनसे वापसी जो पैसा है वो नहीं होता था। वो हज के आवेदन के लिए 300 से 400 रुपए जमा कराते थे। तो इस बार ये ऐलान किया गया है कि इस बार कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। दूसरा जो बड़ा फैसला हज पॉलिसी में है वो ये है कि इस बार जो बगैर महरम के महिलाएं, आपको याद होगा कि 45 साल से ज्यादा उम्र की जो महिलाएं हैं ग्रुप में वो जाया करती थी, इस बार उसकी जो अनिवार्यता है उसको खत्म कर दिया गया है। अब अकेले भी महिला जा सकती है और उसके लिए आवेदन कर सकती है। तो ग्रुप की जो अनिवार्यता है वो खत्म कर दी गई है। इसके अलावा जो एम्बार्गेशन पॉइंट है वो 25 रहेंगे। इस बार उनमें रांची, गया, गुवाहाटी, इंदौर, मैंगलोर, गोवा, औरंगाबाद, तब नागपुर, दिल्ली, मुंबई, इन तमाम जगहों के नाम शामिल हैं। इसमें भी बड़ी जो च्वाइस है वो रखी गई है कि इस बार जो आजमीन है वो अपनी मर्जी से ये देखेगा कि उसको कहां से आसानी है। अगर कोई क्या दिल्ली का रहने वाला है या कश्मीर का या मान लीजिए अहमदाबाद का कोई रहने वाला है और उसको लगता है कि वो मुंबई से जा सकता है, उसको वहां से सस्ता पड़ेगा, तो वो वहां जाकर अपनी मर्जी से एक तरीके से उसको चुनेगा, उसका इंतखाब करेगा। एक जो बड़ी बात और है वो इस बार ये है कि जो हेल्थ या किसी भी हाजी की जो जांच होती है उसकी हेल्थ की, पहले प्राइवेट जो हॉस्पिटल या स्वास्थ्य केंद्र है उसकी जांच को मान्यता दी जाती थी। लेकिन इस बार हेल्थ मिनिस्ट्री से माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री ने बातचीत की और बाकायदा इस चीज को जरूरी किया, किसी भी हाजी की जो जांच है वो प्राइवेट नहीं मानी जाएगी, बल्कि जो जांच है वो सरकारी ही हॉस्पिटल या स्वास्थ्य केंद्र से ही मानी जाएगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक तरीके से सरकारी जो हॉस्पिटल है उसके ही जांच को मान्य किया जाएगा। तो ये तमाम चीजें इस बार हुई है। इसके अलावा इस बार की बात करें तो दिव्यांग और जो बुजुर्ग है और जो महिलाएं हैं उनको वरीयता दी जाएगी, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ये सरकार की तरफ से इस पॉलिसी में सामने आया है। बिल्कुल, हज पॉलिसी 2023 का ऐलान कर दिया गया है और कई तरह के बदलाव इस पॉलिसी में नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हज पॉलिसी 2023 में सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। इस बार फ्री होगा हज एप्लीकेशन का अमल। सभी आजमीन हज फ्री में कर सकेंगे दरख्वास्त। पहले 400 रुपये हज की एप्लीकेशन की फीस थी। इसके साथ ही इस बार करीब 50,000 फी शख्स सस्ता होगा हज। इसके साथ ही आपको बता दें, बैग, सूटकेस, छाता, चादर जैसे सामान का पैसा नहीं लगेगा। अपने लेवल पर हाजी खरीद कर ले जाएंगे सामान। बुजुर्ग, दिव्यांग और खवातीन को मिलेगी एक बार तरजीह और 45 साल से ज्यादा की खातून अब अकेले हज पर जा सकेगी। सरकार ने खत्म किया है बगैर महरम के ना जाने की शर्त। 1,75,000 से 1000 में से 80% हाजी
हज कमेटी से जाएंगे और 20% प्राइवेट टूर ऑपरेटर से हाजी जाएंगे। तो हज पॉलिसी 2023 में कई बदलाव किए गए हैं। उन बदलाव को एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। इन बदलाव में क्या क्या चीजें शामिल की गई है ये आपको बता दें। अब हज कमेटी से 80% लोग जाएंगे, वहीं 20% प्राइवेट टूर ऑपरेटर से लोग हज पर जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। शोएब रजा हमारे नुमाइंदे फोन लाइन पर मौजूद है, उनका रुख करते हैं। शोएब, हज पॉलिसी 2023 का ऐलान कर दिया गया है, कई तरह के बदलाव नजर आ रहे हैं इस बार। बिल्कुल, देखिए कई सारे ऐसे बदलाव हैं जिसको लेकर इस बार जो चीजें वो सामने आ रही है। सबसे बड़ी बात ये सरकार की तरफ से सामने आई है कि इस बार हज का जो आवेदन है वो बिल्कुल फ्री होगा। और कहा यह जा सकता है कि क्योंकि अक्सर ये सवाल उठते थे पहले कि कई लोगों का नंबर नहीं आता था और तब भी उनसे वापसी जो पैसा है वो नहीं होता था। वो हज के आवेदन के लिए 300 से 400 रुपए जमा कराते थे। तो इस बार ये ऐलान किया गया है कि इस बार कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। दूसरा जो बड़ा फैसला हज पॉलिसी में है वो ये है कि इस बार जो बगैर महरम के महिलाएं, आपको याद होगा कि 45 साल से ज्यादा उम्र की जो महिलाएं हैं ग्रुप में वो जाया करती थी, इस बार उसकी जो अनिवार्यता है उसको खत्म कर दिया गया है। अब अकेले भी महिला जा सकती है और उसके लिए आवेदन कर सकती है। तो ग्रुप की जो अनिवार्यता है वो खत्म कर दी गई है। इसके अलावा जो एम्बार्केशन पॉइंट है वो 25 रहेंगे। इस बार उनमें रांची, गया, गुवाहाटी, इंदौर, मैंगलोर, गोवा, औरंगाबाद, तब नागपुर, दिल्ली, मुंबई, इन तमाम जगहों के नाम शामिल हैं। इसमें भी बड़ी जो चॉइस है वो रखी गई है कि इस बार जो आज़मीन है वो अपनी मर्जी से देखेगा कि उसको कहां से आसानी है। अगर कोई क्या दिल्ली का रहने वाला है या कश्मीर का या मान लीजिए अहमदाबाद का कोई रहने वाला है और उसको लगता है कि वो मुंबई से जा सकता है, उसको वहां से सस्ता पड़ेगा, तो वो वहां जाकर अपनी मर्जी से एक तरीके से उसको चुनेगा, उसका इंतखाब करेगा। एक जो बड़ी बात और है वो इस बार ये है कि जो हेल्थ या किसी भी हाजी की जो जांच होती है उसकी हेल्थ की, पहले प्राइवेट जो हॉस्पिटल या स्वास्थ्य केंद्र है उसकी जांच को मान्यता दी जाती थी। लेकिन इस बार हेल्थ मिनिस्ट्री से माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री ने बातचीत की और बाकायदा इस चीज को जरूरी किया, किसी भी हाजी की जो जांच है वो प्राइवेट नहीं मानी जाएगी, बल्कि जो जांच है वो सरकारी ही हॉस्पिटल या स्वास्थ्य केंद्र से ही मानी जाएगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक तरीके से सरकारी जो हॉस्पिटल है उससे ही जांच को मान्य किया जाएगा। तो ये तमाम चीजें इस बार हुई है। इसके अलावा इस बार की बात करें तो दिव्यांग और जो बुजुर्ग है और जो महिलाएं हैं उनको वरीयता दी जाएगी, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ये सरकार की तरफ से इस पॉलिसी में सामने आया है। बिल्कुल, हज पॉलिसी 2023 का ऐलान कर दिया गया है और कई तरह के बदलाव इस पॉलिसी में नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।